अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो है ना कल और परसों हमने क्या किया था, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। कल हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था कि हम हमारे पास प्रोजेक्ट का जो लेआउट है वो किस तरह होता है। ठीक है। जो हमने कल विजेट्स पढ़े थे, हमने जो है ना मटेरियल एप्स के फोल्ड एप बार और ये टेक्स्ट, ये मेरे ख्याल में 3 या 4 विजेट्स थे, हमने कवर भी किए थे कल। ठीक है। आज हम जो है ना स्टार्ट करेंगे अपने लेआउट विजिट से। ठीक है, लेआउट बेसिक से या लेआउट विजिट पे कह सकते हैं। ठीक है, लेआउट विजिट में हमारे पास कौन कौन से विजिट्स आते हैं। एक आते हैं हमारे पास कंटेनर विजिट। अच्छे, कंटेनर विजिट के बाद हमारे पास रो एंड कॉलम विजिट, साइज बॉक्स, एक्सपेंडेबल एंड फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये इसको लेआउट विजिट क्यों क्यों कहते हैं। ठीक है, लेआउट विजिट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इन कंटेनर के थ्रू हम जो है ना अपने स्क्रीन पे जो कंटेंट है ना उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना वो शो करवाते। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम रो फॉर्म में कुछ डिटेल शो करवाते, कभी कभी जो है ना कॉलम फॉर्म में। ठीक है, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजेंटल फॉर्म में। ठीक है, कभी हम जो है ना कुछ एलिमेंट्स और या आइटम्स को जो है ना उनको स्क्रीन के हिसाब से हाइट और वेट दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना किस में आ जाती है, ये लेआउट में आ जाती है। ये हमारे पास स्क्रीन का लेआउट डिफाइन करती है। ठीक है, ये जितने भी विजेट्स है ये स्क्रीन के लेआउट डिफाइन करती है। पहला जो हमारे पास है वो है कंटेनर कंटेनर विजिट। कंटेनर विजिट क्या है? कंटेनर विजिट हमारे पास एक सिंपल विजिट है और ज़्यादा यूज़ होने वाला विजिट है। ये हमारे पास एक बॉक्स होता है। ठीक है, बॉक्स होता है, इसमें हम जो है ना एक सिंगल विजिट को रखते हैं। ठीक है, जो कंटेनर होता है ना ये हमारे पास एक सिंगल विजिट को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, और ये एक बॉक्स टाइप होता है। अगर किसी ने जो है ना उसमें काम किया वो HTML में या मतलब वर्ड वेब डेवलपमेंट में, तो उसमें जो है हमारे पास डेव होता है। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह का जो कंसेप्ट है उसको कंटेनर कहते हैं। ठीक है, तो कंटेनर एक बॉक्स होता है जो कि एक सिंगल चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, और फिर कंट्रोल क्या चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है जब चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब साइज और हाइट वेट कंट्रोल करता होता है। 12 बचे। अच्छा, सॉरी। तो साइज और साइज का कंट्रोल कराते हैं, विड्थ और एक फाइजम। अच्छा, 1 मिनट सब्र करे यार, बहुत ज्यादा बचे। बाहर जा। अच्छा, ओके, सॉरी। डिस्टर्बेंस कभी कभी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? कंटेनर, सॉरी यार, कभी कभी डिस्टर्बेंस जो है ना वो है। तो कंटेनर हमारे पास एक बॉक्स होता है जो कि क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहा होता है, एक सिंगल चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रहा होता है, मतलब एक ही चाइल्ड उसमें हम जो है ना दे सकते हैं। ठीक है, और उसी चाइल्ड का फिर वो हाइट और वेट जो है ना वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। जो हमने कंटेनर लिया होता है उसमें हम मार्जिन पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। मार्जिन पैडिंग आपको पता होगा क्या चीज़ है, लेकिन मैं अभी उसको वो भी करता हूँ। ठीक है, इसको डेकोरेशन डेकोरेशन उस सारे फुल कंट्रोल का कंटेनर का जो है ना डेकोरेशन भी जो है ना हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, कंटेनर पे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं और अभी इसको रन करते हैं। ठीक है, साइड पे रख देते हैं। ओके, इसको रन करते हैं। ओके, ये रन हो गया अभी यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमने कल कवर की थी इसमें से, ये ठीक है। ये ए बार और बॉडी और इसके अलावा हमारे पास स्केफोल्ड, ये सारी चीज़ें हमने कल कवर की थी। ठीक है, आज हम क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे।
जो लेआउट विजेट्स है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम पहले तो इस बॉडी को जो है ना वो कर देते हैं, और इससे ये विजेट हटा देते हैं। ठीक है, पहला हमारा विजेट क्या था? कंटेनर विजेट। ठीक है, तो हम पहले एक विजेट लेते हैं सेंटर, और यहाँ पे चाइल्ड, और इसके अंदर हम कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, हमने सेंटर इसलिए लिया ताकि आपको यहाँ पे बीच में नजर आए। ठीक है, अगर आप सेंटर नहीं लेते तो वो ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, कंटेनर आपने यहाँ पे चाइल्ड में जो है ना, मैं क्या ले लेता हूँ, कंटेनर, और कंटेनर का जो चाइल्ड है, जब मैंने आपको बताया कि कंटेनर जो है ना, ये जो विजेट है ये एक सिंगल चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कंटेनर में मल्टीपल चाइल्ड डालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आगे हम तरीका देखेंगे। उसमें उसमें हम क्या, ये सिंगल चाइल्ड, ये जो चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं इसकी जगह हम इसमें हम क्या दे देते हैं, इसमें हम या रो पास कर देते हैं या फिर कॉलम पास कर देते हैं। तो कॉलम और चाइल्ड, कॉलम और रो जो है ना कुछ इस तरह के विजेट है कि उसमें हम एक मतलब या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेआउट में जो है ना मल्टीपल विजेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे चाइल्ड के सामने कॉलम या रो पास कर देते हैं, फिर हम कंटेनर में मल्टीपल विजेट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है ना सिंगल विजेट देखते हैं। ठीक है, मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको नेम देता हूँ, माय नेम इज जेर। अच्छा, और इसको मैं सेव करता हूँ, और ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, ये सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है। क्यों टेक्स्ट नज़र आ रहा है? यहाँ पे कंटेनर हमने लिखा हुआ है, कंटेनर के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेनर क्यों नज़र नहीं आ रहा? कंटेनर को हमने अभी डिकोरेट ही नहीं किया। ठीक है, कंटेनर यहाँ पे अभी मौजूद तो है, लेकिन उसको जो है ना हमने कोई कलर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उसको हम इस तरह करते हैं कि कलर लेते हैं उसको। ठीक है, कलर अगर हम लेते हैं डॉट, अभी आपको नजर आ रहा है ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर को हमने हाइट नहीं दिया, तो इसने क्या कर दिया, इसने अपने ही जो चाइल्ड है ना उस चाइल्ड का हाइट और वेट ले लिया। ठीक है, ये फुल चाइल्ड का जो हाइट है और वेट है इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम चाइल्ड में क्या, कंटेनर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? कंटेनर में अगर हम देखें तो साइज, हाइट और वेट तो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कंटेनर को हम हाइट और वेट किस तरह देते हैं? हम जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे कंटेनर के अंदर हाइट फैक्टर डालते हैं, और हाइट में जो है ना हमने पिक्सल के पिक्सल में जो है ना वैल्यू देनी होती है। तो हम यहाँ पे पिक्सल फॉर एग्जांपल हम 100 पिक्सल दे देते हैं, और विड्थ जो है ना हम वो भी 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये 100 पिक्सल 100 पिक्सल इसने जो है ना एक स्क्वायर कंटेनर जो है ना ये फॉर्म कर लिए। ठीक है, लेकिन जो इसका चाइल्ड है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। ठीक है, तो अगर इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, इस टेक्स्ट को हटाते हैं, और यहाँ पे भी सेंटर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे चाइल्ड में, तो ये हमारे पास कहाँ पे आ गया, ये हमारे पास सेंटर में आ गया। ठीक है, तो सेंटर क्या, सेंटर का विजेट क्या काम करता है? सेंटर का विजेट ये काम कर रहा होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल सेंटर का विजेट ये काम कर रहा होता है कि इसका जो पेरेंट विजेट है ना, तो ये उसका सेंटर ले लेता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेंटर यूज किया है, यहाँ पे हमने सेंटर यूज किया हुआ है, तो इसने जो है ना अ, किसका सेंटर ले लिया है? अपने कंटेनर का सेंटर ले लिया। कंटेनर का जो है ना हाइट और वेट 100 है, अभी इसको मैं 200 कर देता हूँ, तो अभी आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। ठीक है, अच्छा, कंटेनर में हम हाइट और वेट जो है ना आपको नजर आ रहा है कि इस तरह हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कंटेनर में जो है ना हम क्या चाइल्ड में हम एक ही जो है ना चाइल्ड ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एक ही विजेट पास कर सकते हैं, उस एक विजेट के अंदर फिर हम जितने भी विजेट पास करना चाहते हैं वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो रूट विजिट होगा वो हमारे पास वो एक ही, हम जो है ना कंटेनर को एक ही पास करेंगे। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ही कॉलम या एक ही रो पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसी रो या उसी कॉलम में हमारे पास फिर क्या हो जाते हैं, फिर हमारे पास मल्टीपल विजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कैमरा किसका ऑन है? प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ कर दे सलीहा। हम्म।
माइक ऑफ कर दे। माइक उसका आने। तैयबा, आपका माइक माइक आने। भाई। अच्छा, हमारे पास हमने क्या स्टडी की हुआ है, कंटेनर। कंटेनर में हमने देखा कि हम हाइट किस तरह देते हैं, विड्थ किस तरह देते हैं, कलर किस तरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक कंटेनर जो है ना, एक चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर इसमें हम फॉर एग्जांपल रो या कॉलम देते हैं ना, तो हमने एक रो या एक कॉलम प्रोवाइड करने हैं। फिर वो एक रो या एक कॉलम जो है ना, अपने अंदर जो है ना मल्टीपल विजेट्स एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो रूट कॉलम या रूट रो होगा ना, हमने चाइल्ड कंटेनर को वो एक ही देना है, ठीक है। ये एक ही विजेट एक्सेप्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब हम आते हैं पेडिंग और मार्जिन में, ठीक है। कि इसमें पेडिंग और मार्जिन क्या है, ठीक है। कंटेनर में पेडिंग किसको कहते हैं, मार्जिन किसको कहते हैं, या और भी विजेट्स है जो कि पेडिंग और मार्जिन को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड्स और इस तरह की जो कंटेनर विजेट्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। पेडिंग किसको कहते हैं, पेडिंग उस स्पेस को कहते हैं जब हम किसी कंटेनर के अंदर देते हैं और वो अपने चाइल्ड से स्पेसिंग लेता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये इसका चाइल्ड है ना, इस कंटेनर में हमने माय नेम इज उजैर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका जो चाइल्ड है, ये इससे चारों तरफ जो है ना स्पेस ले लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पेडिंग कहते हैं। मार्जिन किसको कहते हैं, मार्जिन जो है ना वो इसी कंटेनर के बाहर जो है ना स्पेस ले लेता है। पेडिंग कंटेनर के अंदर स्पेस ले लेता है चारों तरफ, और जो मार्जिन है वो कंटेनर के बाहर स्पेस ले लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेडिंग देने के लिए आपने यहाँ पे काम करना है कि यहाँ पे एजेंट सेट्स एजेंट सेट्स डॉट, फिर आप आल लिख सकते हैं, 70 को ओनली, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आल लिखता हूँ तो आल ये सारी हर तरफ में मतलब चारों तरफ से ये स्पेस ले लेता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 स्पेस प्रोवाइड करता हूँ, पैडिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हर 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 तरफ से ये 100 स्पेस ले लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसने जो है ना इसको फॉर एग्जांपल में हाइट ऑफ इसका वेट, तो अभी इसने क्या कर लिया है, हर तरफ से जो है ना 100 पैडिंग ले लिया, लेकिन हमारे पास ये सेंटर ने फुल स्क्रीन ले लिया है। उस वजह से जो है ना कंटेनर, अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 500, और इसको तो अभी इसने अंदर जो है ना बिल्कुल ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों इशू आ रहा है, इसको देखते हैं, 1 मिनट सब्र करें। काम करते हैं यहाँ पे, सेंटर को हटा देते हैं, और यहाँ पे 200, 200। ओके, यहाँ पे हम एजेंट सेट्स सेट्स डॉट ऑल, यहाँ पे हम 10 और 20 वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको ओके, यहाँ पे एक और काम करते हैं, और इसको दोबारा से सेंटर में डाल देते हैं, और मार्जिन भी प्रोवाइड कर देते हैं। मार्जिन से क्या करते हैं, एजेंट सेट्स डॉट ऑल, यहाँ पे भी 20, और यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ। तो ये क्यों निकल रहा है यहाँ से हाथ से, वो भी रिमूव कर देता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे 20, इसको हम 30 कर देते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आए हैं, इसको ऊपर। क्या इशू है यार? अच्छा। अच्छा, पेडिंग हम जो प्रोवाइड करते हैं, तो पेडिंग क्या करते हैं, पेडिंग कंटेनर के अंदर से, अपने विजेट के अंदर से अपने चाइल्ड को जो है ना स्पेसिंग दे देता है, ठीक है। मार्जिन क्या करते हैं, मार्जिन वो जो है ना अपने विजेट जो है ना उसके साइड पे जितने भी मतलब साइड्स होते हैं, उसके साइड से जो है ना वो स्पेसिंग ले लेता है बाई की तरफ, ठीक है। और जो पैडिंग है वो अंदर की तरफ स्पेसिंग ले लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 50 प्रोवाइड करता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये अभी यहाँ से, इधर से और इधर से, तीन चारों तरफ से इसने अपनी 50 स्पेसिंग जो है ना वो ले ली है। और ये जो टेक्स्ट है, ये नीचे आ गया, ठीक है। इस वजह से ये, क्योंकि इससे आगे जो है ना मार्जिन स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से जो जेर का टेक्स्ट है तो वो नीचे आ गया, ठीक है। इसको लाइक फॉर एग्जांपल मैं 30 कर देता हूँ या 40 कर देता हूँ ना, ठीक है। तो ये अभी दोबारा ठीक हो गया, ठीक है। तो हमारा पैडिंग आपको समझ आ गई होगी। पैडिंग जो है ना, जब हम विजेट के अंदर से उसके सब विजेट को जो है ना स्पेसिंग दे रहे होते हैं, तो उसको जो है ना पैडिंग कहते हैं। और मार्जिन जब है ना विजेट के बाहर से जो है ना चारों तरफ से हम स्पेसिंग ले रहे होते हैं, उसको मार्जिन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे एक काम कर देते हैं, यहाँ पे मैं कॉलम लगा देता हूँ, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि कॉलम लगा देता हूँ। और इसमें जो है ना दो कंटेनर डाल देता हूँ, ठीक है। कॉपी। और इसमें मैं मॉडर्न मार्जिन और पेडिंग इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर आ गए हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है, इसके थ्रू हम जो है ना मार्जिन चेक करते हैं कि मार्जिन क्या होता है, या हम इस ऊपर वाले के थ्रू चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाले का मार्जिन ऑन करते हैं ना 20, तो ये जो है ना अपनी साइड से कितना 20 जो है ना मार्जिन ले लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने ऊपर से 20 ले लिए, इस साइड से 20 ले लिए, इस साइड से चारों तरफ से 20 ले लिए, तो अभी ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे भी हो गया है। और ये नीचे वाला भी जो है ना वो थोड़ा सा इसके 20 पैडिंग लेकर उससे ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है। तो अभी मार्जिन आपको समझ आ रहा होगा कि ये बिजेट के चारों तरफ जो है ना वो स्पेसिंग ले लेता है, ठीक है। ये बाहर की तरफ लेता है, और जो पैडिंग है वो जो है ना विजेट के अंदर की तरफ जो है ना वो पैडिंग लेता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पैडिंग और मार्जिन हो गया, अब हम आते हैं डेकोरेशन की तरफ, ठीक है। हम कंटेनर को जो है ना डेकोरेट किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन। यह डेकोरेशन के थ्रू हम जो है ना फुल कंटेनर, हम हमारे पास कंट्रोल आ जाते हैं फुल कंटेनर की स्टाइलिंग का, डेकोरेशन का, ठीक है। तो अगर हम डेकोरेट करते हैं ना, तो डेकोरेट बॉक्स डेकोरेशन, हमने क्या किया, डेकोरेशन लगाया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जो है ना हमने कंटेनर को डेकोरेट करना है। डेकोरेट कंटेनर को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा यहाँ पे विजेट लगाना है, यहाँ पे हमने बॉक्स डेकोरेशन के विजेट लगाना है, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन कंटेनर को डेकोरेट करती है, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को जो है ना वो डेकोरेट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल। हम यहाँ पे जो है ना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डेकोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कलर को डेकोरेट करते हैं, ठीक है। इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बाहर भी कलर दिया हुआ है, और हम डेकोरेशन के अंदर भी कलर देते हैं। लेकिन अगर हम डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करें ना, तो हमने बाहर यहाँ पे कलर प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। हम अगर डेकोरेशन का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बाहर प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। अगर हम डेकोरेशन हटा देते हैं यहाँ से, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेकोरेशन यूज़ करें, फिर हम यहाँ पे ये वाला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हमने हटाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ये हमें जो है ना एरर दे देता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करता हूँ कलर्स, और इसको मैं करता हूँ, तो ये हमें रेड स्क्रीन दे देता है, ठीक। क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि ये हमने बाहर भी एक कलर प्रॉपर्टी दी हुई है, और डेकोरेशन के अंदर भी हमने कलर प्रॉपर्टी दी हुई है। तो अभी ये कहेगा कि भाई मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। तो ये आपको कहेगा कि भाई ये आप एक प्रॉपर्टी, अगर हम डेकोरेशन कर रहे हैं, तो आपको कहेगा कि भाई बाहर वाली प्रॉपर्टी आप जो है ना रिमूव कर दे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं रिमूव कर दी है। अगर अब इसको करता हूँ, तो ये अभी इसने वाइट कलर ले लिया, ठीक है। अब इसको कलर्स के कलर को जो है ना चेंज कर लेते हैं, इस कलर को
ये अपने इसने क्या ऑरेंज कलर ले लिया, ठीक है। अच्छा, डेकोरेशन में हम और क्या क्या कर सकते हैं? डेकोरेशन में फॉर एग्जांपल कंटेनर के डेकोरेशन में हम जो है ना बॉर्डर रेडियस के, इसके बॉर्डर रेडियस को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस जो है ना, आपको नजर आ रहा है कि ये जो साइड्स है इसका रेडियस जो है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, बर्ड रेडियस डॉट सर्कुलर में हम क्या कर सकते हैं? बर्ड रेडियस डॉट सर्कुलर में हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्कुलर बॉर्डर लेते हैं, ठीक है। उसके बॉर्डर को थोड़ा सा हम सर्कल करते हैं, ठीक है, राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो किस तरह करें? हम बॉर्डर रेडियस के बाद जो है ना बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर का जो है ना वो कॉल करेंगे, और इसमें हमने अपने रेडियस जो है ना पिक्सल के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे रेडियस दे देना है, ठीक है, कि हमने भाई 20 पिक्सल इसको राउंड करना है, ठीक है। अगर इसको हम देखते हैं तभी ये क्या आ रहा है, ये इसके जो चारों साइड्स है ना ये अभी क्या हो गए, इसको रेडियस मिल गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ सेंटर में, और अभी आपको ये सही से नज़र आ रहा है, ठीक है, कि इसके चारों तरफ जो है ना वो इसने रेडियस ले लिया है, ठीक है। इसमें और कौन सी जो है ना प्रॉपर्टी है जो हमारा, फॉर एग्जांपल बॉर्डर है, बॉर्डर हम दे सकते हैं इसको बॉर्डर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉर्डर डॉट ऑल, और इसमें हम कलर देते हैं फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट। तो अभी इसने जो है ना एक बॉर्डर लाइन जो है ना ले लिया, ठीक है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी के थ्रू इसने जो है ना जो कंटेनर है उसके चारों तरफ ही बॉर्डर लाइन ले ली है, ठीक है। और इसका हमने यहाँ पे कलर प्रोवाइड किया हुआ है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल हम इसको वेट प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं 1 या 2 रख देता हूँ, तो इसके जो वेट थिक ये जो लाइन थिकनेस है ये ज़्यादा हो जाती है, ठीक है इससे। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक लाइन स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो है ना बॉर्डर स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे नन रखना है तो इसको नन करके ये यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं? फॉर एग्जांपल हम बॉक्स शेडो देते हैं, इमेज देखते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो में हमारे पास है, हम बॉक्स को जो है ना शेडो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बॉक्स शेडो, और यहाँ पे के अंदर हम कलर, वेट, बॉक्स शेडो में थोड़ा सा यहाँ पे चेक करता हूँ। बॉक्स शेडो, ओके। अच्छा ठीक है, इसको हम बॉक्स शेडो में हम क्या करते हैं कि बॉक्स शेडो में जो हम एक लिस्ट लेते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट, और इसके अंदर हम जो है ना शेडो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बॉक्स शेडो। और यहाँ पे हम फिर शेडो का कलर, कलर हम लेते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लर रेडियस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, ये कौन सी वैल्यू लेती है ब्लर रेडियस, यहाँ पे इसको इसके ऊपर क्लिक करें तो ये मेरे ख्याल में डबल वैल्यू लेती है, तो इसमें हम 5 की वैल्यू दे देते हैं। अब इसको, अब ब्लर रेडियस आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा जो है ना ये जो शेडो है वो ब्लर बाय की तरफ ब्लर नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑफसेट, यहाँ पे ऑफसेट में हम जो है ना उसका जो शेडो का वो होता है लोकेशन होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस जो है ना हम 5, एक्स एक्सिस हम 5 जो है ना इस तरफ थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और वाई एक्सिस जो है ना हम इस तरफ ये ऊपर या नीचे की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस हम जो है ना राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ। तो अभी ये जो है ना 5 इसकी तरफ मतलब लेफ्ट राइट की तरफ आ गया है, और 5 जो है ना डाउन की तरफ आ गया है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं
थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो आपको साफ नज़र आएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया है और लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना बॉक्स को शेडो को यूज़ करते हुए जो है ना इसकी शेडो देते हैं। ठीक है, कंटेनर को शेडो देते हैं। ठीक है, अच्छा, हम इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? प्रॉपर्टीज़ आपने सब जो है ना यहाँ पे तो कवर नहीं हो सकती है, आपने खुद भी जो है ना बॉक्स शेड क्या है, कंटेनर पे जो है ना आपने खुद काम करना है। ठीक है, ताकि आपकी आपकी जो है ना ये फ्रंट एंड और इन चीज़ों के साथ तो थोड़ा सा वो हार्ड हाथ जो है ना वो ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और कौन कौन सी है शेप है? हमारे पास इमेज है, इमेज में फॉर एग्जांपल डेकोरेशन इमेज, और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे चेक तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इमेज, इमेज डॉट नेटवर्क, और यहाँ पे क्यों एरर दे रहे हैं? नेटवर्क इमेज, और यहाँ पे मैं यूआरएल दे देता हूँ। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या यूआरएल दें हम? यूनिवर्सिटी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सभी एक इमेज उठाते हैं, उसका एक लिंक उठाते हैं, यहाँ पे हम कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करके चेक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कंटेनर में जो है ना ये इमेज आ गया। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इसको किस तरह यहाँ पे हम इसको लेकर आए इमेज, इसको हम इमेज को हम किस तरह लेकर आए, इसको हम नेटवर्क इमेज के थ्रू लेकर आए। ठीक है, नेटवर्क इमेज के थ्रू, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन इमेज की, इसमें हम जो है ना एसेट्स इमेज दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहाँ पर भी एक हमारे प्रोजेक्ट में भी इमेजेस मौजूद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम नेटवर्क से भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इमेजेस को हम जो है ना आगे स्टडी करेंगे कि इमेजेस को हम इस तरह ऐड करते हैं, आइकन्स को किस तरह ऐड करते हैं, उसका तो एक थोड़ा सा एक प्रोसेस है जब हम एसेट्स इमेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस जो है ना करना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो है ना कंटेनर की स्टाइलिंग पे वो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस डायरेक्टली जो है ना एक नेटवर्क इमेज लगा दी है। ठीक है, ताकि आपको समझ आए, हम यहाँ पे एसेट्स इमेज भी लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको वो करता हूँ, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे मैं इमेज और यहाँ पे डेकोरेशन इमेज, और इसको मैं हटाकर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम एसेट्स इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एसेट्स इमेज उसको कहते हैं जब हम यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट में जो है ना कोई इमेज मौजूद हो। ठीक है, तो उसको हम एसेट्स इमेज इमेज कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, एक फाइल फोल्डर बनाना पड़ता है, उस फोल्डर में सारे हमने जो है ना अपने एसेट्स रखने होते हैं। ठीक है, और उन एसेट्स को जो है ना हमने थ्रू पब्सपेक वाईएमएल, हमारे पास एक फाइल है, उन डिपेंडेंसीज के लिए एक फाइल होता है पब्सपेक वाईएमएल। ठीक है, हमने यहाँ पर भी उसकी पाथ उसके पाथ को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो पब्सपेक वाईएमएल एक ऐसा जो है ना फाइल है हमारे पास, जब हम अपने प्रोजेक्ट में कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने कंटेनर आज जो स्टडी किया है, यहाँ पर किसी को, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। आज को मेरे ख्याल में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो रही थी, तो उस वजह से सॉरी। और यहाँ पर किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा जो है ना आज स्लो हो गया हूँ इस वजह से। आज हमने सिर्फ कंटेनर को कवर किए, और कल इंशाल्लाह हम फिर रोज़ कॉलम और क्या चीज़ है, फ्लेक्सिबल एक्सपेंडेड जो वेजेट है वो कवर करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो क्लियर लिख के जल्दी जल्दी, अभी मैं जो है ना इस तरह करता हूँ कि अटेंडेंस ले लेता हूँ, कभी कभी इससे भूल जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ओके,
हाँ, जितने भी डिपेंडेंसीज होती है ना, वो सारे हमने पब्सपेक वाई एम एल जो फाइल उसमें भी उसमें ही ऐड करनी होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं ना, तो प्रोवाइडर की भी एक डिपेंडेंसी होती है, वो हमने वो उधर से कॉपी करनी होती है। अगर आपको पता है पबडिव जो क्या है, सॉरी, पबडिव है ना मेरे ख्याल में। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पबडिव, पब डॉट डिव, जो यहाँ से जो है ना हम कॉल करते हैं, ठीक है, उसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे डाल देते हैं। तो जितने भी डिपेंडेंसीज यहाँ से हम कॉपी करते हैं, वहीं पर जो है ना पब्सपेक वाई एम एल में डालते हैं, ठीक है। फिर वो पब्सपेक वाई एम एल में जब हम अपग्रेड करते हैं, तो वो वही डिपेंडेंसी का जितना भी कोड है वो सारा जो है ना अपने पास इंस्टॉल या डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है उसकी स्पेस वगैरह बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई इशू नहीं है तो बस जल्दी से क्लियर लेते हैं। हाँ यार, अभी अटेंडेंस ली है मैंने। लो, अगर कोई कोई इशू नहीं है तो बस आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर